लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। भक्तजन, आज पुरुषोत्तम महीना का शुक्ल पक्ष और नौवीं से दशवीं तिथि लग रही है, सोमवार की बेला, और आपके बीच में पुरुषोत्तम महीना का कथा और सत्संग आपके बीच में ला रहे हैं। कोशिश तो रहेगी यही हर दिन प्रतिदिन एक पुरुषोत्तम मास का महात्म की कथा है हमारे बीच में, उसको लेकर के आपको सुनाएंगे। और भगवान विष्णु का 60 नामावली से मैंने 108 नामावली से तुलसी दल अर्पण करेंगे। हमारे साथ में भगवान विष्णु का वैकुंठ नाथ रूप है, और इसको हम लोग ध्यान करते हुए भगवान को सेवा में इन्हीं के रूप में हम लोग लगेंगे। आइए बिना विलम्ब को हम लोग इस पाठ को आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वहिधारं गगनसदर्शं मेघवर्णं शुभागनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं लक्ष्मीनारायणाय नमोऽस्तुते। भगवान विष्णु का पुरुषोत्तम महीना का की कथा, हम लोग थोड़े ही छोटे कथाएं हैं इसमें, लेकिन इस महीना हमारे बीच में ज्येष्ठ महीना के साथ साथ चल रही है। तो कहीं 19 साल में एक बार ऐसा होता है कि ज्येष्ठ महीना दोबारा मिलती है। ज्येष्ठ महीना जिसमें निर्जला एकादशी है, ऐसा पर्व को दोबारा इस समय अवसर मिल रही आती है। तो भगवान विष्णु ने इस महीने को अपने आप में अपनाए हैं, क्योंकि इस महीना ऋषि मुनियों के द्वारा निकाला गया कि सूर्य हर वर्ष चलती है 365 यानी 365 डेज पे, और चंद्रमा चलती है 354 यानी कि 354 डेज पे। तो करीबन 11 दिन जो अधिक हो जाता है, उसको जोड़ करके 2.5 या 3 साल के अंदर वही 11 दिन 3 साल में जोड़ते जोड़ते एक अधिक महीना पूरे हो जाता है, अधिक मास हो जाता है। तो इस मास को अधिक मास दिया गया नाम, क्योंकि इसमें शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, विवाह आदि 16 संस्कारों में है। यानी जन्म मृत्यु तो आया तो करना ही है, निभाना ही है, लेकिन उसके सिवाय और जो संस्कार है उसको छोड़ दिए हैं। जैसे वे जो पवित्र है विवाह संस्कार है और विधि को छोड़ते हैं, तो इस कारण से अधिक मास, जिसका नाम मलमास भी पड़ गया, जिसको भगवान विष्णु स्वयं अपना लेते हैं और इसको अपना नाम दे देते हैं कि पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है उत्तम पुरुष। भगवान विष्णु को अनेक रूप में पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री राम रूप में पुरुषोत्तम बने तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, श्री कृष्ण रूप में पुरुषोत्तम बने तो लीला पुरुषोत्तम कहा गया। जैसे भी भक्तजन, आपके बीच में इस कथा को हम आपको श्रवण कराएंगे थोड़े ही क्षण में। फिर आज की आरती के सहित 60 नामावली से तुलसी। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वते नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री मालायम्बोतम सदानंदवर्धनम श्री विघ्नतवलतिकुठोरशं तवः प्रप्येग महाशुभम वंदे सदयत्रम्बाजुतं यतः पाल्यश्च चिताहं जायन्ते हिं सज्जनां सतः प्रपञ्चतवारणां कदातिरिस्तं सुतोपवरां वेपिनः पुराणः व्यासशिष्यो धर्मः धर्मार्थकोविदः बहुतीर्थं वसिः स्नातः समगात्रिमिलायतं तत्रां पश्यतम शोक शौनिकम प्रभु। श्री गणेश आदि देवताओं को ध्यान करते हुए इस पाठ को आपको बीच में ला रहे हैं। श्रीमद लंबोदर ईशानंदन आनंद के बढ़ाने वाले आप, विघ्न रूपी बल्लों की नाश करने, बल्लियों को नाश करने वाले, कुठार और शुभम को दूर करते हो, और आपकी शरण में प्राप्त हूँ। मैं सदगुरु के चरण कमलों में प्राप्त होता हूँ, और जिनकी कृपाल से आनंदित हो सज्जन प्रपंच रूपी सागर पार लेते। कि ज्ञानेश भगवान के ध्यान करते हुए यहाँ गुरु जी का वंदना हो रही है कि गुरु जी हमको 11 मार्ग ऐसा दिखाए जिससे हम अपने जीवन में भक्ति को उतार सकें। किसी समय तीर्थ यात्रा उधर से
परम धार्मिक पुराण की जानने वाले व्यास जी, शिष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष की विद्या से चतुर सूत जी अनेक तीर्थों में स्नान करके नेमिषारण आए। तो शिष्यों को भलाई के लिए, शिष्य को भलाई के लिए गुरु जी क्या करते हैं, तीर्थों में अनेक जगह और तीर्थों में भ्रमण करते हुए, स्नान आदि करते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, नेमिषारण। वहां पर ब्राह्मणों के सहित कुलपति शौनक जी को देखा। तो सूर्य के समान प्रकाशमान, वेद दाघ परगामी, दिगंबर, खुले देश केश, जले और पवन के आहार वाले, निराहार रहने वाले, कपट से रहित, तप से क्षीण, पाप ब्रह्म पर्यंत से पृष्ठ, श्रेष्ठ श्रद्धा से पवित्र आत्मा वाले, आस्तिक में ब्रह्म ज्ञान के पात्र और के चिंतन से रहित, सूर्य के शोकित करने वाले, शाप कर्म में समर्थ, बहुत अर्थात ऋग्वेद जानने वाले, सामवेद को दिव्य यजुर्वेद गुणों पाठ करने वाले, अर्थ ज्ञाता, उत्साह उग्र तेजस्वी, सब लोगों को नमस्कृत होकर के बहुत क्रंचाओं को जानने वाले, वृद्ध समस्त भाग्य कुल उत्पन्न देवताओं को इंद्र के समान जानने वाले सुखदेव जी से पूछा जाता है कि भगवान श्री हरि के भक्ति के विषय में और पुरुषोत्तम मैया के विषय में चर्चा लेकर के बात होने लगी कि नेमिषारण है। नेमिषारण हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि पहला तो तीर्थ का स्थान है और वहीं से सारे पहले देवताओं ऋषि मुनि जो एकत्रित होते थे धरती पर कभी पाठ करने के लिए, तो यही तीर्थ में यानी कि नेमिषारण में आके भाग लेते थे। तो वहां से कथा आगे बढ़ाते हुए स्थान बन गई, ये सारी शीश मंडली आ गई हैं सुखदेव मुनि के शरण में, और कथा कैसे मिलती सुनेंगे। और आता है शौनक जी, देखते ही उन्हें सत्य और विनयवान, सुंदर लोचन और सुंदर वचन कहने वाली सूत जी पवित्र ऋषियों को प्रणाम किया और प्रीति से हाथ जोड़े। फिर आगे क्या होगा, सूत जी क्या बता रहेंगे सुनेंगे। उन ब्रह्मानी लक्ष्मी से विराजमान महत तेजस्वी उनके देख इस प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त की कि जिस प्रकार से अमृत कृषि मेरे प्राण आ जाते हैं। तो कथा जब बताने शुरू कर, जो कोई व्यक्ति शरीर छोड़ा हो और उसको अमृत कोई दे दे तो वैसे जीवित हो खड़ते हैं, उसी प्रकार से जब सुखदेव मुनि कथा यहाँ बोलने जा रहे हैं तो उनके शीश मंडी इतने जागृत हुए और हर्ष से गृद्धदंड के मुनीश्वर ने उन्हें सूत जी से कहा कि महाभाग सूत जी, आइए, तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम अत्यंत शुभशील हो और जो कि मेरे नेत्र गोचर हुए हैं कि हमारे सामने आए, तो इनको प्रणाम कर रहे हैं कि आप भाग्यवान हैं और हमारे भाग बन रहा है आपको दर्शन के लिए यहाँ पर, और तुम चिरकाल तलिक है जो हमको संसार सागर से पार करो। आप ऊंचे आसन पर बैठिए और ये हम आपके लिए प्रदान करें, हम आपको प्रदान, आप प्रशंसा के योग वेद व्यास शिष्य सर्वों को शिरोमणि हो। मैं तुमसे एक कथा पूछता हूँ कि आप कहिए, वह नारायण संबंधित कथा हो, वह बहुत काल तक विचारी हुई, मेरी हृदय में वर्तमान हो, आपके समान कोई संशय रूप अंधकार को दूर करने वाला और कोई नहीं। तो सूत जी कैसे यहाँ ज्ञात कराया जाता है कि हमें उस कथा को बताइए जो भगवान विष्णु का प्यारा हो, विष्णु के साथ जुड़ी हुई कथा हो और जो अमृत जैसा सुनने में हो, आपके समान कोई संशय रूपी अंधकार को दूर करने वाला कोई नहीं। आपके सुनने में संशय रूपी यानी कि संशय यानी कि किसी को संशय किसी बात को उसको हटाने के लिए आपसे अच्छा और कौन हो सकते हैं। यह चतुराई के भूषण सूत जी इस प्रकार से पूछा गया, तब वह प्रसन्न होकर विनय से सिर झुकार कर कहने लगे। सूत जी बोलते हैं क्या, सुनो कि हे शौनक जी, सुनो सुनिए, जिस कारण से यह मैं यहाँ आया हूँ सुनो। हे करुणानिधि, आप ही के शरण में अभिलाषा थी। स्वामी, प्रथम मैं पुष्कर तीर्थ गया था, वहां पर स्नान करके देवता और पितरों को तृप्ति करे। तो अपने विषय में बता रहे कि मैंने पुष्कर तीर्थ पहले गया, वहां पर ऐसा, फिर पाप नाशिनी यमुना के तट पर गया और वहां पर ब्राह्मण शेष, वहां से पुष्कर तीर्थ गया था और फिर गंगा में स्नान करके काशी और वीना कृष्ण वेणी गंडकी पुलाश्रम में गए। धेनुमती
रेवती और सरस्वती तट पर 3 रात रह करके ब्राह्मण श्रेष्ठ में आया हूँ। तो सारे तीर्थों में भ्रमण करके फिर वहाँ पर पहुँचे हैं। कहाँ? सूर्य बता रहे। इस कथा को आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ मैं, इसको आप श्रवण करें। तो बता रहे हैं कि क्या बातें हैं कथा में, कि कथा में बातें इस प्रकार से है कि सुनिए कि वहाँ पर वह बहु राजा फिरक होकर के देहादि संपूर्ण वस्तुओं को महले में समान मानता हुआ स्थित था। तो जब वहाँ प्रतापी वेद ही सदा नंदा पाप मोचनी नर्मदा में पयुष ने सूरता शुभ्र अथ दोनों शोणभद्र नद है, हे वीरभद्र तीर्थ में तेपस्वी सेवित रहते थे। इस प्रकार से उसमें स्नान कर पाप रहित हो चर्मनंत्वती नदी के तट पर आया। तो अनेक तीर्थों में स्नान किए। तीर्थों में स्नान करते करते पहले गंगा, नर्मदा, यमुना और सरयू यहाँ लिखा हुआ है। और इसके साथ में पहले शुरू कहाँ से किए थे? पुष्कर से, जहाँ पर पितरों को तर्पण किए, फिर अनेक नदियों में स्नान करके फिर वहाँ पहुँचे। तो पहुँचने के बाद में क्या होता हम आगे सुनाएंगे आपको। भक्तजन सुनिए हमारे बीच में। मैं आप पुरुषोत्तम महीना की चर्चा कर रहा हूँ, जिससे लिखा है आपके बीच में ये छोड़ रहा है, इसको आप श्रवण करें। और पुरुषोत्तम महीना बहुत उत्तम है भगवान विष्णु के भक्ति को पाने के लिए अथवा बढ़ाने के लिए। तो अगर जो आप भगवान विष्णु का वैष्णव का मार्ग पर चलते हैं या तो फिर उसके भक्ति को चाहते हैं, तो उसको हम आनंद ले। इस कथा को थोड़ी ही देर कथा है, छोटे छोटे कथाएं हैं। तो फिर वहाँ से नियमित हो कल्यायिनी जगदम्बा के दर्शन गया, और वहाँ पर देवी संपूर्ण भय और संसार भय को नाश करने हैं। जगदात्री महामाया सुरेश्वरी नमस्कार करके फिर सिद्ध क्षेत्र में आकर प्राप्त हुई। वह हे श्रेष्ठ इनके सिवाय और भी सिद्ध क्षेत्रों में गया। फिर कुंज गंगल में देशों में गया, जहाँ पर भगवान प्रभु वेद व्यास जी महातेजस्वी ब्रह्म रूप पाप रहित सुखदेव जी को प्राप्त हुए। तो बहुत सारे तीर्थों को दर्शन करके फिर पहुंचे, तब वेद व्यास जी यहाँ पर मिलते हैं। सुखदेव जी जो कथा बता रहे हैं सुनो। श्री कृष्ण के ध्यान में लग गए और सबके उपकारी राजाओं को शिरोमणि राजा परीक्षित जन्म मरण की निवृत्ति के निमित्त वहां पर बड़ा बाहु राजा विरक्त होकर के देहादि संपूर्ण वस्तुओं को मल के समान मानता हुआ सिद्धित हुआ। तो वहां पर देखिए कि सभी की इच्छा यही है कि भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त हो। और ये महीना पुरुषोत्तम महीना से अच्छा समय नहीं, ये बताने को हम बता रहे, ये बताने की कोशिश करें। वहां पर आपकी इच्छा से घूमते हुए उसके अनुग्रह करने के लिए आए। उसके दिव्य महात्माओं को मुनियों से युक्त आया जान करके मैं भी वहां गया और उसके अनुग्रह से सिद्ध हुआ। वहां पर भव सागर को छुड़ाने वाली विष्णु जी की कथा सुनी। और नैमिषारण्य की चर्चा है, जहाँ पर सूर्य जी पधारे हैं और उनसे प्रश्न किया जाता कि आप कहाँ कहाँ क्या भ्रमण करके आए। तो सामने बताने कि कौन से तीर्थ में स्नान कहूँ जो कि 3 सिर में तर्पण करके फिर वहाँ पहुँचे। जो मनुष्य एकांत मन से धीरता युक्त कथा सुनते हैं उनका उभय लोक से प्राप्ति हो जाती। तो एकांत मन से यानी कि ध्यान हटा करके और चीज़ों से ध्यान हटा करके अब भगवान में ध्यान लगा कर इस कथा को सुने। तो यहाँ बता रहे सुनते ही उभय लोक को प्राप्ति हो जाती है और पाप रहित और वह नारायण स्थान को प्राप्त कर लेता है। इस महीने में पुरुषोत्तम महीना में भगवान विष्णु का कथा श्रवण भी करना तो सीधा क्या नारायण के स्थान को प्राप्त यानी वैकुंठ लोक को हमारे अपने भाग को। जो वहाँ पर सुखदेव जी के प्रसाद के अनेक कथाओं को श्रवण करके परीक्षित के पुनरागमन रहित स्थान पर प्राप्त हो करके कि जहाँ पर जाकर कोई सोच नहीं रहता है मनुष्य जिसकी अभिलाषा। भगवान के परम धाम ऐसा है जहाँ पर कोई भी इच्छु प्राप्ति करने की इच्छा नहीं रहता, क्योंकि मोक्ष धाम तो है ही भगवान का। लेकिन पाने के लिए इस महीना बड़ी अच्छी उत्तम समय है जिसकी भक्ति का भगवान के विष्णु का निवेदन भक्ति को बढ़ाए। आगे कथा मिल रही है सुनेंगे। और करते ही वहां पर राजा गया तो नारायण जी कथा सुनने के लिए गति हुई। इससे कुछ चित्र नहीं मैंने उसको जानकर एक ही बार जिनका स्मरण करने से पातकों को समूह नष्ट हो जाते, जिसके फिर मनुष्य जन्म नहीं लेता हो सकता है, तो वैकुंठ धाम है जहाँ दा करके फिर वापस नहीं लौटने का। भजन थोड़ी देर में हम लोग सतनाम से भगवान विष्णु का तुलसी अर्पण करेंगे, आप उस समय भी शामिल रहिए।
थोड़ी देर कथा और आपके बीच में। तो हे श्रेष्ठ सुनिए, जो आप मुझे स्मरण करते हैं, इस कारण से मैं धन्य अनुग्रहित हूँ और स्वल्प भाग्य युक्त मूढ़ और वृथा ज्ञान चल्पक हूँ। प्रतिलोक में उत्पन्न मूर्ख और वृथा पंडित मानी मैं, आप ये जान करके वह वेद वेदांग पारंगमी। शौनक जी हंसते हुए मनोहर वाणी से बोले कि हे महाभाग, आपने भली भांति पूछी है और आप पाप रहित हो। आपके समान लोक में कोई भी आपके वेद व्यास से ग्रह से रहने वाला हो, सो आप मेरा प्रश्न कीजिए, आप मेरे प्रश्न कहिए जो चिरकाल में मेरा हृदय स्थित हो। तो ऐसा ही प्रश्न वेद व्यास जी और सुखदेव मुनि के बीच में चल रही है। दारे हमारे कल्याण के लिए ऐसा समय कोई कथा बताइए जो पुरुषोत्तम महीना है कि परंतु या तो आप कहिए कि अधिक मास के स्वामी कौन है, पूज्य और मान का देवता कौन है, उसमें क्या व्रत दान और भोजन करना चाहिए, इससे जप दान उपवास और साधन क्या माना जाता है। तो सीधे सीधे प्रश्न है अधिक मास के विषय में। तो क्या उत्तर मिल रही है सुनेंगे। जो कहिए किस कृत्य को देवता को प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं। यीशु जी और भी आप विधान कहिए, कारण कि व्यास जी आपके शिष्य हैं और मनुष्य पृथ्वी में पर भाग्य युवती उत्पन्न होता है। तो नित्य दरिद्र से पीड़ित रोगी, पुत्रों की इच्छा करने वाला जड़, मुख पाखंडी, हीन विज्ञा, कुछ चाट बांट ले। व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के दुख होती है। कुछ कुछ दुखों के बारे में यहाँ वर्णन है, जिस दुख के हम लोग निवारण कर सकते हैं इस महीना में, इस पवित्र महीना में भगवान की हरि की कथा सुनने के लिए। देखो, नित्य दरिद्र से कोई व्यक्ति दरिद्रता में चल रहा हो जीवन मैंने कि अब आमदनी आए लेकिन उल्टे जगह अपना आमदनी लग जाए, और पीड़ित रोगी ना, रोग बड़े से भयंकर है। तीसरा किसका बता रहे, पुत्रों की इच्छा वाला करने वाले, जड़ मुख पाखंडी, हीन विद्या, कुचेष्ट वाले की नास्तिक, लंपट, रोध, जरा ग्रसित, पर सेवी नष्ट, आशा वाले, भंग संकल्प, श्री कृतंत कुरूपी, निश्वास लेने वाले, उपमा से तत्पर, निरंतर दुख भागी, पुत्र कलत्र मित्र आदि से इष्ट जन तथा और माता पिता के वियोगी। कितने कितने सारे पाप यहाँ लिखवा दिए कि ऐसा ऐसा पाप कोई किए होंगे। तो इस पुरुषोत्तम महीना में उनका लाभ ले सकते हैं हम लोग भगवान विष्णु का। अगर जो पुरुषोत्तम कथा सुनते हैं तो सुनते हैं तो इसमें हम लोग को जरूर लाभ मिलेगी। ये कथा मैं आपको बीच में सुना रहा हूँ भक्तजन। पुरुषोत्तम महीना का जो हमारे बीच में शुरुआत हुई है 17 तारीख मई को और हमारे बीच में चलते रहेगी 15 जून तक। तो इसको हम लाभ लेते हैं, कथा को हर दिन कोशिश करेंगे आपके बीच में पहुंचने के लिए। आइए आगे बढ़ाते हैं इस कथा को। कहा जाता है इसमें कि भगवान विष्णु की कथा और मांग किए हैं कौन, मांग किए यहाँ पर सीधे सीधे सुखदेव जी और राजा परीक्षित के बीच में संवाद है। तो यहाँ बता रहे कि एक समय ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर सूत प्रसन्न होकर वचन सुन कहते हुए प्रसन्न हुए। क्या किस बात पर प्रसन्न कि कितने सारे पाप को धो सकते हैं इस महीने में कथा विष्णु भगवान को सुनने के। दुख से पीड़ित पीड़ित है स्वर्ग वाली महादुखों से युक्त, सो आप शीघ्रता से इनका दुख दूर होने के लिए उपाय बताएं जिसमें मैं प्रसन्न हूँ। हे प्रिय, आप स्वर्ग और सब शास्त्रों में निधान हो। जो पुत्र या वचन सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं, सूत पुत्र सुन करके बड़ा प्रसन्न होते हैं कि इतने सारे उपाय मिल सकता है। और शंख चक्र गदाधारी हर्षिकेश स्मरण करते हुए बोल दे कि भगवान विष्णु हमारे बीच में प्रधान है भक्तजन, जिनको हम लोग श्रवण करके इनकी कथा को श्रवण करके आगे बढ़ा रहे कथा को सुनेंगे। आगे भगवान क्या बता रहे कि देखिए, यदा घृते से तेजाम पार्थाम श्रीदेलतहम तिलजलहंधि वृताहम। श्री सूर्य बोलते कि हे द्विजराज शिरोमणि, आप एकाचित्र होकर के सुनो। एक समय ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से भी यही प्रश्न किया था। ज्येष्ठ पांडव कौन है, युधिष्ठिर, उसने भी यही प्रश्न किया था कि ज्येष्ठ की पुरुषोत्तम महीना का विषय में, अधिक मास के विषय में चर्चा करिए। कौन सा पाप इससे हम लोग हटा सकते हैं अपने जीवन से इस महीना में पाठ श्रवण करने से। तो आगे क्या है सुनेंगे।
धार्मिक सत्य संग कृति की हृदय को संतोष करने वाले जब घुसते हुए दुर्योधन आदि द्वारा जीते गए सब क्रूशित होते हैं, और उसी समय क्रोध से द्रौपदी के चाल पकड़ने वाले और वस्त्र खींचने जाने पर श्री कृष्ण की रक्षा की, और युधिष्ठिर अपने देश छोड़ करके वन में गए और वहां उनको वृतांत सुन करके प्रतापवन श्री कृष्ण जी यादव से युक्त श्रीमान सत्य आदि के रहित आदि सहित इनके जरूर संबंधी मृग चर्म को धारण किए। तो यही प्रश्न एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था कि अधिक मास के महात्म बताइए, और इसमें कौन सारे पापों को, कौन सारे दुखों को दूर कर सकते हैं भगवान की कथा। ये जटाधारी धूलिये से रुक शरीर युक्त इसी प्रकार से पांचाली की दशा देखकर और भक्त वत्सल भक्त के दुखों से दुखी है कि वह सत्य पुरुष के प्रति धृतराष्ट्र के पुत्र सहित त्रिलोकी में भस्म करने वाली इच्छा करते हैं, और उनकी विश्वात्मा भुगुटी कुटिल करते हैं। और फिर हम थोड़ी देर रहेगी इस कथा को, हम फिर पूरा करके आपके बीच में नाम बोलेंगे। युग आंतरिक अग्नि में के समान आकार वाले कोटि सूर्य के समान शरीर किए हुए शोभित सागर के चलाते हुए श्री कृष्ण जी बोले, उस समय सीता जी का वियोग से दुखी रामचंद्र जी के समान अर्जुन को लक्षित होने लगे। तब अर्जुन वीर और देख रोमांच युक्त हो गया। तब वह विष्णु जगतपति प्रभु को प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगा, कारण कि इसी समय काल अग्नि के समान उनका महाक्रोध बढ़ गया था। अर्जुन ने कहा कि हे देवादिदेव महाभाव, आप क्षमा कीजिए, हे विभु, या आपके क्रोध के समय नहीं है, इसको रोक करके आनंद दीजिए। भूत भव भविष्य आप अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले, आपके भ्रू फेरने वाले के जगत नष्ट कर सकते, और क्रोध की आवश्यकता क्या है। ये जगत मात कृपा कीजिए, आप साधुओं को परायण हो। मैं हे कंस केशरी चानूर मुष्टिक और नारद आदि के मारने वाले वेमासुर और वत्सासुर को, निर्दना काली के शासक बकासुर और यक्ष की नियमित महाराज, हे महाराज रक्षा करिए जगत का आप ही हैं। हे विंदावर, आप ही कहिए कि आपके क्रोध रहने पर कौन सा रक्षा कर सकता है। इस प्रकार से स्तुति और शत्रुघाती अर्जुन के श्री कृष्ण प्रणाम किए। तब क्रोध रहित होने से कृष्ण अत्यंत शोभित हुए और भी सब तारणगत समान शोभित हुए। तब द्वारका के स्वामी जगद्दी आदि कारण भक्त समूह को तारक संसार रोगों से निर्वाह कर गोकुल के आनंद देने वाले देवेश लीला से शरीर धारण करने वाले हरि को नमस्कार किया। युधिष्ठिर से ये बात पूछने लगे कि तुमने मुझसे पूछी है कि यह वचन सुन करके कल्याणक मर्दन विष्णु जी और जिनके चरानविंद से सिद्ध सेवन करते और श्री कृष्ण और चतुर मुहूर्त मात्र ध्यान करते हैं, अपने सुदर्श और चंद्रमुखी पांचावली समझकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर के किए प्रसन्न कहते हैं लगे। कृष्ण बोले कि राजन महाभाव, ये धर्म का जानने वाले सुनिए कि क्रोध युद्ध मेरे सिवाय दूसरा तुम्हारे प्रश्न के उत्तर कथन करने व समर्थ नहीं है, कि अनुकंप से तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर पृथक पृथक में देता हूँ। आज तक मैंने किसी को आगे भी यह कथन नहीं किया था। तो युधिष्ठिर का मांगने पर भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को आरंभ करते, किस कथा को, पुरुषोत्तम महीना की चर्चा। तो बताने लगे आज तक मैंने इसे किसी से नहीं कहा। तो कृष्ण भगवान जो बता रहे कि चित्र आदि महीनों में लोक पक्ष नाड़िया आदि पहर महीना दिन मुहूर्त दोनों अयन है। वर्ष युग संस्था क्रम से, चारों युग क्रम से वह नदी समुद्र कूप में हृदवान वाली उज्जवल जल की झरने हैं। औषधि ध्रुव बल्ली संपूर्ण है, तो वनस्पति पूर्व धाम से अनेक रतन है। तो इस महीना में श्री हरि का कथा श्रवण करने से इतने सारे लाभ होती है कि जो पुत्र की इच्छा होती है वो प्राप्त हो जाती है। इस महीने में दरिद्रता दूर हो जाती है, कोई बड़े लंबे साल रोग लेकर चल रहा वो रोग का निवारण हो जाती है, और
यदि परिवार में कलेश आदि हो उसको हटाने में समर्थ रखते हैं भगवान विष्णु। इस कथा को भगवान विष्णु कृष्ण का रूप में इस कथा को युधिष्ठिर से पहली बार बताएं। तो आपके बीच में आज की कथा यहीं संपूर्ण, क्योंकि एक अध्याय यहाँ पूरा हो रहा। इति श्री पुरुषोत्तम मास महत्तम नाम प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान विष्णु को हम लोग 6 नाम बोलेंगे और ओम विष्णुवे नमः बोल करके आप तुलसी या तो फिर पीला फूल अर्पण कर सकते हैं। ओम विष्णुवे नमः। श्री भूकृष्ण लक्ष्मीपते नमः। ओम विष्णुवे नमः। श्री नारायणाय नमः। ओम श्री वैकुंठाय नमः। श्री गरुड़ध्वजाय नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। त्रिविक्रमाय नमः। दैत्यंतकाय नमः। ओम मधुरिष्पुवे नमः। ओम तार्यक्षवर्णाय नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। विष्णुवे नमः। ओम श्री नारायण हर्षिकेशाय नमः। ओम सुधा प्रदाय नमः। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम सिततकर्ते नमः। ओम परात्पराय नमः। ओम श्री वैकुंठाय नमः। ओम यज्ञरूपाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री चक्र प्रणाय नमः। ओम गदाधराय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम श्री उपेन्द्राय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम हंसाय नमः। ओम समुद्रमथनाय नमः। ओम हरे नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम ब्रह्मजनके नमः। ओम केटव मरसुरवंदनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम कांजन हृदाय नमः। ओम श्री शेष जैने नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः। ओम पंचजनधराय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम श्री शंखपनाय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम पीताम्बराय नमः। ओम देवाय नमः। ओम सूर्य चंद्र विलोचनाय नमः। ओम मत्स्यरूपाय नमः। ओम कुरुम तन्वे नमः। ओम कीरारूपाय नमः। कीरारूपाय नमः। ओम नेक सारिणे नमः। ओम वामनाय नमः। ओम भर्गवाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम श्री बलिने नमः। ओम कलिकने नमः। हे ननाय नमः। ओम विश्वधराय नमः। ओम श्रीकराय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम श्री ध्रुवाय नमः। ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। मुकुंदाय नमः। ओम श्री दधि मानवाय नमः। धन्वंतरे नमः। ओम श्री वत्स कौस्तुभधराय नमः। श्री मुराराताय नमः। ओम श्री अदुष्याय नमः। ओम संघर्षणाय नमः। पृथ्वे नमः। ओम श्री रब्धशायिने नमः। ओम श्री रब्धशायिने नमः। ओम श्री भूतात्मने नमः। ओम श्री अनिरुद्धाय नमः। ओम श्री अनिरुद्धाय नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम गर्जदवर्धाय नमः। ओम त्रिधाम्ने नमः। ओम भूतभावनाय नमः। ओम श्वेत दीप सुवस्त्राय नमः। ओम सनकादि मुनिध्याय नमः। ओम भगवते नमः। ओम श्री शंकर प्रीपाय नमः। ओम श्री राधाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम वेदांत आत्मने नमः। ओम भागीरथ जन्म भूमि प्रदयपस्ताय नमः। ओम सक्ताम प्रभुवे नमः। ओम स्वभुवे नमः। ओम श्री विभुवे नमः। ओम घनश्यामाय नमः। ओम जगत कारणाय नमः। अव्याय नमः। ओम वृदात्मने नमः। ओम शतानंदाय नमः। ओम लीला मनुष्य विग्रहाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम वीरांग रूपाय नमः। ओम भूतभव प्रभुवे नमः। ओम आदिदेवाय नमः। ओम देवदेवाय नमः। ओम प्रहलाद परिपालकाय नमः। ओम महाविष्णुवे नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय हे। अब हम लोग चलेंगे भगवान की मंगलमय आरती। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आरती। जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे। मायातीत महेश्वर, मायातीत महेश्वर, मन वच बुद्धि परे। ओम जय जगदीश हरे। आदि अनादि अगोचर, अविचल अविनाशी, अतुलय अनंत अनामय, अतुलय अनंत अनामय, अमित शक्ति राशि। ओम जय जगदीश हरे। अमल का कल अजय अक्षय अव्यय अविकारी, सतचित सुखमय सुंदर शिव सत्ताधारी। ओम जय जगदीश हरे। विधि हरि शंकर गणपति सूर्य शक्ति रूपा, विश्व चराचर तुमहि तुम विश्वभूता। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता पितामह स्वामी सहृदय भरता, विशत वातक पालक रक्षक संहरता। ओम जय जगदीश हरि। साक्षी शरण सखा प्रिय प्रियतम पूरन प्रभु, केवल काल कला निधि का तीर्थ विभु। ओम जय जगदीश हरि। राम कृष्ण करुणामय प्रेमामित सागर, मनमोहन मुरलीधर नित्य नवनागर। ओम जय जगदीश हरे। सब विधिहीन मलिन मति हम अति पातक जन, प्रभु पद विमुख अभागी, प्रभु पद विमुख अभागी। श्री कलि कलुषित तन मन धन। ओम जय जगदीश हरि। आश्रय दान दया निधि हम प्रभु पर प्रभु की जय। आश्रय दान दया निधि हम सबको दीजे। पाप ताप हर हरि सब, पाप ताप हरि हर सब, निज जन कर लीजे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणायतारं संसार सारं, भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाये तनो हरिः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी नारायणी नमोस्तुते, गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब भगवान जी, आज का ये पुरुषोत्तम महीना का प्रथम दिवस, नहीं दिवस तो चल रहा हमारे बीच में, 9 दिन निकल गई, लेकिन आज इस पुरुषोत्तम महीना का कथा को पहला दिवस मान करके आपके बीच में लगभग पूरे 3 सप्ताह है, तो इसको आपके बीच में कोशिश करके पूरा करेंगे। आज जुड़ने के लिए भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में बने। भगवान विष्णु इस महीने में इनका कथा श्रवण करने के लिए, विशेष करके पुरुषोत्तम महीना का कथा श्रवण करने से शरीर में पुरानी समय तले चलती आई कोई रोग निवृत्ति, दरिद्रता को हटाने की, पुत्र संतान से सुख प्राप्ति आदि की इनसे लाभ मिलती है। भगवान का हर कोशिश रखेंगे हर दिन आपके बीच में से छोटे से कथा, और कथा के साथ में सतनाम से तुलसी अर्चना और फिर आरती। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।